हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। यानी कि जो हमने रे डायग्राम्स देखे, ठीक है, जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने से उसकी इमेज कहाँ पे हमें मिल रही है, उसका लेक्चर आज कंप्लीट करते हैं। वो जैसे हमने मिरर में 6 पार्ट देखे थे कि अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने से हमें उसकी इमेज अलग अलग जगह पे मिलती है। उसी तरह से ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में भी अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने से क्या होगा, उसकी अलग अलग इमेज हमें मिलने वाली है। तो मिरर का जैसे था वैसे ही हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रख सकते हैं, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप उसको रख सकते हैं। तो उससे आने वाली जो रेस है वो क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल। मिरर याद कीजिए, अभी तो आ गया होगा। अगर मिरर याद कीजिए तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल रेज आती हुई दिखाई देगी। तो बस वही करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उससे आने वाली रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये हो गई उसकी आने वाली रेस पैरेलल। फिर रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे जाती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो F में से पास आउट हो जाती है। इसका मतलब हमने पहले भी देखा था कि रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब भी दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे उसकी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद हमें कहाँ पे मिल रही है, F2 में सारी की सारी रेस मिल रही है। मिनिमम 2 तो चाहिए, तो 2 रेस F2 में मिल रही है, यहाँ पे 2 से ज्यादा मिल रही है। तो हमें इमेज कहाँ पे मिलने वाली है, F2 पे ही मिलने वाली है। तो ये देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इंफिनिटी से आने वाले जो रेज है, तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा होगा। और उसके कंपेयर में हमें जो यहाँ पे उसकी इमेज मिली, वो इमेज देखिए पॉइंट साइज बहुत छोटी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो एट इनफाइनाइट, और इमेज की बात करें तो इमेज के कहां पे मिल रही है, एट F2। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि जो लेंस है उसमें से रे पास आउट होने वाली है, इसलिए आप जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे उसके ऑपोजिट साइड उसकी इमेज मिलेगी, है ना। सब ऑलमोस्ट सभी में एक है, एक ही में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप जिस तरफ रखोगे उसके ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है इमेजेस आपको ऑपोजिट साइड ही मिलने वाली है। तो आपको रियल इमेजेस मिलेगी, सिर्फ वर्चुअल इमेज है वो आपको ऑब्जेक्ट में उसी तरफ मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए नेचर की बात करें, इस तरफ ऑब्जेक्ट है, इस तरफ इमेज है, तो ये रियल होगी। और रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होने ही वाली है। तो नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और ये तो छोटी सी पॉइंट साइज इतनी सी है, पॉइंट साइज आपको उसकी इमेज मिलने वाली है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, इनफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद F में से पास आउट होगी, तो F में हमें उसका पॉइंट साइज इमेज मिला। ठीक है, और वो इमेज रियल और इन्वर्टेड था, साइज उसकी पॉइंट साइज। आगे बढ़ते हैं, तो उससे आगे आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख सकते हो, तो उससे आगे देखा जाए तो आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो कहां पे बेटा, यहां पे। ठीक है, यानी बियॉन्ड 2F1, इनफाइनाइट डिस्टेंस और 2F1 के बीच में आप कहीं पे भी रखो तो हो जाएगा बियॉन्ड 2F1। ठीक है, चलिए अभी बियॉन्ड 2F1 याद रखिएगा बेटा कि जब भी, ठीक है, जब भी आप ले रहे हो तो 2 रेस तो मिनिमम लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो मिनिमम आपको 2 रेस रखनी ही रखनी है, क्योंकि
याद रखिएगा सभी में। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक रे है, आप पैरेलल भेज दो, तो ये रे हो गई पैरेलल, और एक रे है ना उसको आप भेज दो ओ में से, इस ओ में से भेज दो, तो ये चली गई बेटा ओ में से रे, ठीक है ना। हाँ अभी ये जो रे है वो पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे जाएगी, F2 में से पास आउट होगी, और F2 में से पास आउट होगी तो आप देख सकते हो। देखिए बेटा अगर आपने ये परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया तो आपको मिलेगा नहीं जिस तरह से मिलना चाहिए उसका रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपको परफेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सारे डिस्टेंस परफेक्ट होने चाहिए, तब जाके आपको परफेक्ट रे डायग्राम मिलने वाला है। देखिए यहाँ से हमने भेजा F2 में, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको मिलेगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, ये एकदम सीधी होनी चाहिए। देखो यहाँ से अगर मुड़ जाएगी, थोड़ी भी टेढ़ी हो जाएगी, तो आपको परफेक्ट रे डायग्राम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको परफेक्ट रे डायग्राम नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, हाँ एकदम सीधी होनी चाहिए, आपकी जो रेज है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, तब जाके आपको परफेक्ट रे डायग्राम मिलेगा, ठीक है। हाँ चल, तो यहाँ पे हमें उसकी इमेज मिली, हाँ इस जगह। चलो क्या हो जाएगा, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बियॉन्ड 2f1, ठीक है, बियॉन्ड 2f1 आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा, तो उसमें से दो रेज हमने पास आउट की, एक है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी की हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ में से, ठीक है। तो वो तो रिफ्रैक्ट होने के बजाय सीधी उसी डायरेक्शन में जाएगी, जबकि ये जो पैरेलल रे है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 में से पास आउट होगी, यानी F में से, F2 है इसलिए 1 और 2 हमने लिखा है, तो F2 में से पास आउट, दोनों इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, तो हमें उसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अगर बात करें इमेज की पोजीशन ऑफ इमेज, तो कहाँ पे बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में आपको ये इमेज मिलने वाली है। ये इमेज है वो कैसी है, देखो एक तो रियल है, ऑब्जेक्ट उस तरफ, इमेज इस तरफ, इसलिए रियल इमेज, और इन्वर्टेड उल्टी है, रियल और इन्वर्टेड। और बात करें उसकी साइज से, तो ऑब्जेक्ट जितना है उससे थोड़ी छोटी साइज की है, यानी डिमिनिश्ड, ठीक है, उसकी साइज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड। समझ में आया। तो अभी क्या करें, ऑब्जेक्ट को और पास ला सकते हो, और पास कहां पे लाओगे, ऑब्जेक्ट को और पास लाओगे, ये बन गया अपना 2f1 पे, 2f1 पे आप ऑब्जेक्ट को ला सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो रे डायग्राम्स, तो आपको इतनी चीज ऑलवेज याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है वो, देखिए ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस है वो कैसे होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल, जैसे कि 0 से F1 और 0 से F2 का डिस्टेंस, O से F2 और F1 और 2F1 और यहाँ पे हो जाएगा 2F। चलिए अगर आपका डिस्टेंस, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़े आगे पीछे इमेजेस मिल रहे हैं, परफेक्ट नहीं मिल रहे हैं। आपके पास स्केल है, आपको परफेक्टली ड्रॉ करना है, परफेक्टली ड्रॉ करोगे तो आपका इमेज परफेक्ट आएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हम पैरेलल भेज देते हैं,
दूसरा जो है ये रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से निकल आएगा और एक जो है वो ले लेते हैं O में से यहाँ पे मिलेगा। देखिए आप अगर परफेक्ट ड्रॉ करोगे तो आपको कहीं पे एक्चुअल में मिलनी चाहिए, आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी, ठीक है, 2f2 पे। तो ये हो गया भाई, आपने दो तरह से रिफ्लेक्टेड रे को भेजा। एक भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब ऑब्जेक्ट है 2f1 पे, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 2f1 पे, उससे पास आउट होने वाली दो रेज ली है, एक रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद f2 में से पास आउट होगी, दूसरी O है तो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ये हो गया। हाँ, तो आपने देखा होगा कि आपको इमेज कहाँ पे मिली, इमेज मिली 2f2 पे, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा, 2f2 पे इमेज मिली। अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर कैसा है, देखिए इस तरफ ऑब्जेक्ट, इस तरफ इमेज, तो रियल इमेज और कैसे बेटा रियल है और है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो बेटा देखो जितना ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट उतनी ही साइज की हमें इमेज मिल रही है, यानी अगर बात की जाए साइज की तो सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितनी साइज के ऑब्जेक्ट है, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी ही सेम साइज की हमें इमेज मिलने वाली है। चलिए अभी आगे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इमेज मिली f2 पे। अब ऑब्जेक्ट को लाइन के आगे यानी 2f2 से थोड़े दूर, तो इमेज मिली हमें 2f2 और 2f1 के 2f2 के f2 और 2f2 के बीच में। इमेज को हमने रख दिया 2f1, ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f1 पे, तो इमेज हमारी चली गई 2f2 पे। अभी रखते हैं 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब कहां पे रखने वाले हैं, अब रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में, यानी यहां पे। तो क्या होता है, तो उसी तरह से दो रेज है आपको पास आउट करनी है। एक जो रे है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्ट होने के बाद f2 में से निकल जाएगी। दूसरा O में से पास आउट होगी और रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, या फिर सीधी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होता है, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं देखिए, तो यहां पे हमें इमेज मिल रही है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन f1 और 2f1। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा बेटा, बिटवीन f1 और 2f1। तो उससे पास आउट हुए, उससे आने वाली दो रेज हमने ली, एक है पैरेलल रेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद f2 में से पास आउट हुई, एक हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर O में से जो उसी डायरेक्शन में जो उसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किया, कहां पे इंटरसेक्ट किया, बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड, यानी ऑपोजिट साइड, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड बियॉन्ड 2f2 पे हमने उसकी इमेज मिली, ठीक है। और ये इमेज कैसी है देखो, उसका नेचर देखो कैसा है, एक तो रियल है, ऑपोजिट साइड है इसके, दूसरी इन्वर्टेड है, उल्टी है, और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी, यानी कि एनलार्ज, बड़ी इमेज। समझ में आ गया बेटा? चलिए अभी इससे और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा हमने f1 और 2f1 के बीच, अब कहां पे आएगा ऑब्जेक्ट, उससे आगे ला दो, कहां पे, यानी मिलेगा आपको यहां पे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे। चलिए f1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो वही फिर से दो रेज हम पास आउट करवाएंगे। कौन सी बेटा, दो रेज हम पास आउट करवाएंगे। एक है कि जो कहां से पास आउट होगी, जो
ये हमने कर दिया ये शाबाश। और रिफ्रैक्ट होने के बाद जाएगी कहाँ पे, F2 में से। और अगर इसकी बात करें ये देखो, अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद देखो ये, हाँ हमने जब F1 पे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने दो रेज पास आउट करवाई, एक है पैरेलल और एक है OB से, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां पे मिलेंगे, देखो बेटा ये लाइट जा रही है, ये जो रेज है वो पैरेलल जा रही है, इसका मतलब कि वो पैरेलल रेज कभी मिलने वाली है ही नहीं। कहां पे मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों रेज कहां पे मिलने वाली है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इमेज है वो कहां पे फॉर्म होने वाली है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे फॉर्म होने वाली है हमारी इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखा F1 पे तो हमारी इमेज चली गई इंफिनिटी पे, ठीक है, इमेज चली गई इंफिनिटी पे। अभी ये जो इमेज होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज पीछे, लेंस की इस तरफ मिलने वाली है, इसका मतलब कि होगी रियल, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज नीचे की ओर मिलने वाली है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड आपकी हो जाएगी इमेज। हाँ, और बात करें साइज की, तो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में बहुत बड़ी मिलने वाली है, तो हाईली एनलार्ज्ड, ओके। तो आपने F2 पे रखा तो जो इमेज मिलने वाली है वो हाईली एनलार्ज्ड इमेज, बहुत ही बड़ी इमेज मिलने वाली है, वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस। चलिए अब अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्ट को रखना है, अभी आगे रख सकते हैं ना, अभी तो हमने F1 पे रखा, F1 से आगे भी रख सकते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखना है F1 से आगे, तो क्या होगा, तो वही वापिस क्या कि एक तो पैरेलल रे भेज दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेज दो, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 में से निकल जाएगी, और एक भेज दो O में से, क्या होगा, जब हम उसको O में से भेजें तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अभी ये दोनों तो कभी मिलने वाले नहीं है, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इमेज कहां पे फॉर्म होगी, तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इन दोनों को पीछे की ओर खींचना पड़ेगा, और पीछे की ओर खींचने से हमें यहाँ पे इमेज मिल रही है कहीं पे, देखो ये क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, O और F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा बेटा हमने, O और F1 के बीच में, तो ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखने से क्या होगा, तो रखने से हो जाएगा एक रे पैरेलल जाएगी, एक रे O में से पास आउट होगी। अभी ये दोनों आगे तो मिलने वाले हैं नहीं, तो हमने उसको पीछे की ओर खींचा, तो यहाँ पे हमें कुछ मिला, यहाँ पे हमें उसकी इमेज मिली। अभी ये जो इमेज है कहाँ पे मिली, तो बच्चों ध्यान रखना कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो 2F1 के पीछे ही मिलेगी। आपको याद रखना क्या है कि इमेज कहाँ पे मिलने वाली है, तो ये जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके पीछे इस तरफ, ऑब्जेक्ट के इसी तरफ कहीं पे भी, यहाँ पे मिल सकती है, 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 कहीं पे मिल सकती है, मगर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में कभी नहीं मिलने वाली। कब मिलने वाली है, लेंस ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्ट है उसके पीछे की ओर कहीं पे भी मिल सकती है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा F1 और O के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, F1 और O के बीच में,
तो हमें इमेज कहाँ से मिली? एक तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है, देखो इन सब में ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड सब पे इमेज दिख रही है। ये अकेला ऐसा है जिसमें जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ हमें इमेज मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड, और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उससे बड़ा, ठीक है, उससे दूर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से दूर मिल सकती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन। और बात करें उसके नेचर की, तो नेचर देखिए क्या हो गया, नेचर कैसा है? तो अभी रियल है क्या? नहीं। ऑपोजिट साइड मिलेगा तभी रियल होगा, ऑपोजिट साइड नहीं मिल रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड मिल रहा है तो वर्चुअल, और वर्चुअल है तो ऑलवेज इरेक्ट होगा, जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज है। तो इसलिए ये मिल रहा है आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर बात करें साइज की, तो देखिए एनलार्ज है, बड़ी है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे हमें बड़ी साइज की, यानी एनलार्ज। ओके, फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को आप कितनी दूर रख सकते हो, इंफिनिटी में रख सकते हो, फिर 2f1 और इंफिनिटी के बीच में ला सकते हो, फिर 2f1 पे रख सकते हो, फिर f1 और 2f1 के बीच में, फिर आगे f1 पे और o और f1 के बीच में। यानी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते गए। तो देखिए इमेज क्या होती गई, f2 पे रखा, बहुत ही छोटी इमेज, f2 से दूर गई, इमेज की साइज थोड़ी बड़ी, f2 से दूर गई, f2 और 2f2 के बीच में थी, अब सीधा f2 पे आ गई, यानी जितनी साइज का ऑब्जेक्ट था उतनी साइज हो गई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटी साइज, बहुत ही छोटी साइज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी साइज, यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही इमेज की साइज है। अभी यहाँ पे देखो, यह आप डिफरेंस याद करोगे तो तुरंत याद रह जाएगा सब कुछ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज 2f2 पे थी, ऑब्जेक्ट आ गया है, इमेज दूर चली गई, इक्वल साइज थी, साइज बढ़ गई। यहाँ पे देखो f1 पे रखा, ठीक है, f1 पे रखा, f1 से दूर और कहाँ है, f2 से दूर और दूर कहाँ जा सकते हैं, इनफाइनाइट में चली जाएगी। तो इसका मतलब बड़ी जो थी बहुत बड़ी हो गई। यहाँ पे देखो ये तो केस ही अलग है, ठीक है, इन पांचों से तो अलग ही केस है। इमेज f1 ऑब्जेक्ट f1 पे था और नजदीक ले जाए, तो नजदीक लाने पे लेंस के पास आए, रिफ्रैक्शन से इमेज हमें यहाँ पे मिली, कहीं भी मिल सकती है। दूसरा रियल और इन्वर्टेड थी, ये सब वर्चुअल और ये वाला वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, और एनलार्ज ये केस थोड़ा अलग है। बाकी इन सब में आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट की साइज हम छोटी करते हैं, जो इमेज की साइज है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नजदीक आते जाता है ऑब्जेक्ट वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जाती है, और फिर इतनी इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तो वर्चुअल इमेज ही मिलने वाली है। तो ये थे 6 के 6 आपके रे डायग्राम्स लेंस के लिए, वो हमने आज खत्म किए। अभी क्या करना है बेटा आपको, अभी ये करना है, ये 6 या जो रे डायग्राम्स है वो लर्न करने हैं। दूसरा ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस है तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, ये कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है जो हमने यहाँ पे लिखा है। 4 चीज आपको याद रखनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, उसका नेचर और साइज, ठीक है। ये सारी बातें आपको करनी है याद, और ये याद करने के बाद आप क्या कर पाओगे, आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये था कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉनकेव लेंस के बारे में जो 2 उसके रे डायग्राम्स हैं, वो लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था वैसे लेंस फॉर्मूला, और दूसरा हमने देखा था
मैग्नीफिकेशन, तो लेंस फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन देख लेंगे और पावर। तो यहाँ पे कल है, यानी कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा थियरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर रहेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, और उस वीडियो में अभी से बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक साथ लेके बैठिएगा, जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और रही बात इसकी, तो आप हमने जितने भी, आप याद रखिएगा शायद एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है, एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, वीडियोस देखिए, पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछ दीजिएगा, ठीक है। और बात रही इनकी, तो ये आपको लर्न करने में आप खुद से ड्रॉ करोगे तभी आप इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर पाओगे। चलिए फिर अभी एक लेक्चर बचा है थियरी पोर्शन का, फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपका चैप्टर होगा खत्म। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, ठीक है, वो आपका हुआ है खत्म। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पावर, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, और हम जो कॉनकेव लेंस है उसके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे।